जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। यकीनन तसव्वुर करे कायनात कि अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या होता। कुछ न होता, सब खाक में मिल जाता। हाजिर करता हूँ साहब, वक्त नहीं है, बस 4 मिसरे से कलकत्ता की सरजमीन से आए हुए पहली बार मोहतरम शख्सियत पूरे हिंदुस्तान क्या गैर ममालिक में भी अपना इस फर्श अज़ा की बरकत से परचम लहराते हुए रफ्ता रफ्ता सरजमीन हैसी पे तशरीफ लाए। इज़्ज़त माब आली जनाब सूफ़ी शब्बीर अली वारसी साहब को सिर्फ 4 मिसरे से, बहुत अच्छे फ़करी मेरठी साहब ने अशार सुनाए, 4 मिसरे में भी आंसू के सिलसिले से उन्होंने इससे पहले पढ़ा। 4 मिसरे समाअत फरमाए और अपनी अजमत को समझें। उस पे दोज़ख हराम है राही, समाअत फरमाएंगे। उस पे दोज़ख हराम है राही, उसकी किस्मत में चैन लिखा है। तीसरा चौथा मिसरा आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले कर रहा हूं। उस पे दोज़ख हराम है राही, उस पे दोज़ख हराम है राही, उसकी किस्मत में चैन लिखा है। फर्शे मजलिस पे बैठकर जिसने आंसुओं से हुसैन लिखा है। उस पे दोज़ख हराम है राही, उसकी किस्मत में चैन लिखा है। फर्शे मजलिस पे बैठकर जिसने आंसुओं से हुसैन लिखा है। आइए हजरात, पूरा मजमा जिसको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है, मैं उसकी बारगाह में दस्ते अदब जोड़ करके मुल्तमिस हूँ आली जनाब मौलाना सूफी शब्बीर अली वारसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि मिंबर रसूल पे जलवा अफरोज हो। आप हजरात बुलंदतरीन सलवात का इस्तकबाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मुबारकतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यत वल इकराम अला सय्यद अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे क़ाब व क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सकलैन सैयदना व नबियना व शफीअना व तबीबना व हबीबना व करीमना व इमामना व मलजाना व मुग़ीसना व अव्वलुना व औसतुना व आखिरुना व कुल्लुना हुजूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अलगुर्र अलमयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल
सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिगर दरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बरादराने मिल्लत इस्लामिया, बंदगाने तौहीद व आशिकाने रसूल वाले रसूल, गदयाने दरबारे बुतूल, वज़ादाराने सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा व सलामत रखे। ऐसे बदलते हुए मौसम में भी ऐसे कसीर मजमे के तहत आपका फर्श अज़ा पर आकर बैठ जाना इस बात का ऐलान कर रहा है कि जो मौसमों पे हुकूमत करे उसे अली कहते हैं। और पहली मर्तबा गाजीपुर में मेरा खिताब है। 1.5 महीने से मैंने अपने घर का चेहरा नहीं देखा। सारे सफर की थकान और तमाम मसरूफियात और तमाम चीजों को मैं बालाए ताक रखकर इसलिए बैठा हूं कि जब गाजीपुर के मिंबर पर बैठा हूं तो फकत गाजी के भरोसे पर बैठा हूं। और अज़ीज़ाने गिरामी, मैं उस चीज का आदी भी नहीं हूं कि मैं बाहर वालों को कहूं कि वो अंदर चले आए, इसलिए कि यहां कोई आता नहीं बुलाया जाता है। फरिश्ते रहमतें लेकर के उनके घर नहीं आए, फरिश्ते रहमतें लेकर के उनके घर नहीं आए कि जिनकी आंखों में अश्के गमे सरवर नहीं आए, कि जिनकी आंखों में अश्के गमे सरवर नहीं आए। और नहीं लिखा था तकदीरों में जिनके खुल्द में जाना, अज़ाखानों से गुजरे वो मगर अंदर नहीं आए। आवाज बिल्कुल कम मत करना, इसलिए कि मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, फकत मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। और गाजीपुर वालों, आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं। अगर आपने मुझे सुना है कि मैं बचपन से लेकर जवानी तक कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी ही नहीं हूँ, मैदान का आदमी हूँ, मैदान में बोलता हूँ। इसलिए कि हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे भी पाया उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहिले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से। और गाजीपुर के माशाअल्लाह मौलाई नौजवानों, मैं तो खास तौर से कहता हूं लोगों को, और मैं बर्दस्ता ये पैगाम पहुंचाता हूं कि अली से मोहब्बत करने के लिए शिया होना शर्त नहीं है। माफ करना, अली से मोहब्बत करने के लिए सुन्नी होना भी शर्त नहीं है। अली से मोहब्बत करने के लिए सूफी होना भी शर्त नहीं है। अली से मोहब्बत करने के लिए बरेलवी होना भी शर्त नहीं है। अली से मोहब्बत करने के लिए देवबंदी होना भी शर्त नहीं है। अली से मोहब्बत करने के लिए फकत हलाली होना शर्त है।
बस आप इसी तरह बोलते रहे, मुझे ज्यादा देर नहीं बोलना, बस जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक मैं बोलता रहूंगा। नौजवानों, अली का जिक्र कभी मुर्दों की तरह नहीं, हमेशा मर्दों की तरह सुनना। अली का जिक्र ना थक करके सुनना, ना शक करके सुनना। अली का जिक्र वैसे सुनना जितना अली बुलंद है। मैंने सरनामे सुखन में कुरान मजीद की जिस आयत वाफी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। आप मेरे गले की कैफियत देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार कलीम पे बोला जाए, कभी कदार कलाम पे भी बोलना चाहिए। अल्लाह फरमा रहा है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मेरा मोहम्मद कुछ नहीं है, अल्लाह का रसूल है। अल्लाह अपने नबी का इंट्रोडक्शन करवा रहा है, कुरान में तारुफ करवा रहा है। अच्छा, हर इंसान के तारुफ के कई जराए मौजूद हैं, और आप किसी इंसान से भी उसका तारुफ पूछिए, इंट्रोडक्शन पूछिए, तो वो हमेशा बड़ा तारुफ पेश करेगा, बुलंद तारुफ पेश करेगा, बस तारुफ कोई नहीं पेश करता। मसलन अगर किसी का दादा बहुत बड़ा आदमी था और आप पूछिए आप कौन हैं, तो वो नहीं कहेगा कि मैं फला बाप का बेटा हूं, वो कहेगा मैं फला दादा का पोता हूं। अल्लाह जाने गाजीपुर वाले कहाँ है भाई, किसी का नाना बड़ा, उससे पूछिए भाई आप कौन है, वो नहीं कहेगा फला बाप का बेटा, कहेगा फला नाना का नवासा। अगर किसी का चचा मिनिस्टर है तो उससे पूछिए आप कौन, वो नहीं कहेगा मैं फला बाप का बेटा, कहेगा मैं फला चचा का भतीजा हूं, मेरे चचा फला शख्स है, मेरे दादा फला है, मेरे नाना फला है। तो हर शख्स के तारुफ के कई जराए होते हैं। दादा के जरिया भी इंसान पहचाना जाता है, नाना के जरिया भी इंसान पहचाना जाता है, चाचा के जरिया भी इंसान पहचाना जाता है। अगर खानदान बड़ा है तो खानदान के जरिया भी पहचाना जाता है, अगर शहर बड़ा है तो शहर के जरिया भी। भाई अभी मैं गाजीपुर में आया, नाजिम साहब ने जब मुझे बुलाया तो क्या कहकर बुलाया, मौलाना कलकत्ते से आए हैं, तो मेरा तारुफ मेरे शहर के जरिया भी हुआ। यही जब मैं बैरून हिंदुस्तान कहीं जाता हूँ, मुझे बुलाया जाता है तो ये कहकर बुलाया जाता है कि हिंदुस्तान से मौलाना आए हैं, तो मेरे मुल्क के जरिया भी मेरा तारुफ हुआ। पता चला कि किसी शख्सियत का तारुफ शहर के जरिया भी होता है, मुल्क के जरिया भी होता है, दादा के जरिया भी होता है, नाना के जरिया भी होता है, बाप के जरिया भी होता है, शहर के जरिया भी होता है, खानदान के जरिया भी होता है, कबीले के जरिया भी होता है। इसी तरह अजीजाने गिरामी, जब अल्लाह ने हमारे और आपके आका और मौला को, मदीने के ताजदार को, अहमद मुख्तार को, रसूलुल सकलैन को, जद्दुल हसनैन को, इमामुल हरमैन को, शाह मशरिकैन को, नबियों के सरदार को, आदम के सरताज को, वालिए मक्का को, मदीने के सरकार को, जब अल्लाह ने हमारे नबी को कायनात में भेजा तो मेरे नबी के तारुफ के तमाम बड़े बड़े जराए मौजूद थे, तमाम बड़े बड़े जराए मौजूद थे। अल्लाह मेरे नबी का तारुफ इस तरह भी करवा सकता था कि मोहम्मद कुछ नहीं है मगर हाशिमी है। भाई अरब में खानदान बनी हाशिम से बड़ा कोई खानदान नहीं था। अल्लाह इस तरह भी तारुफ करवा सकता था, मोहम्मद कुछ नहीं है मगर हाशिमी है। भाई कुरैश से बड़ा कबीला कौन सा हो, अल्लाह इस तरह भी अपने नबी का तारुफ करवा सकता था, मोहम्मद कुछ नहीं है मगर कुरैशी है। अल्लाह इस तरह भी पहचानवा सकता था, मोहम्मद कुछ नहीं है मगर इब्राहिम की औलाद है, मोहम्मद कुछ नहीं है मगर इस्माइल की जुर्रियत है, मोहम्मद कुछ नहीं है मगर अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, मोहम्मद कुछ नहीं है मगर अब्दुल्ला का बेटा है। भाई अब्दुल्ला से बड़ा बाप कौन हो, अल्लाह इस तरह भी तारुफ करवा सकता था, मोहम्मद कुछ नहीं है मगर अबू तालिब का भतीजा है। कौन अबू तालिब? फैज़तुल बलद अबू तालिब, वारिसे काबा अबू तालिब, वारिसे आदम अबू तालिब, वारिसे मूसा अबू तालिब। अल्लाह इस तरह भी तारुफ करवा सकता था, मोहम्मद कुछ नहीं है, अबू तालिब का भतीजा है, मोहम्मद कुछ नहीं है मगर मक्की है। भाई मक्के में अल्लाह का घर मौजूद था, अल्लाह
अल्लाह ने कुरान में शहर मक्का को बलद अमीन करार दिया। अल्लाह कह सकता था मोहम्मद कुछ नहीं है मगर मक्की है, मोहम्मद कुछ नहीं है मगर मदनी है, मगर मैं क्या करूं कि अल्लाह ने जब हमारे नबी का इंट्रोडक्शन करवाया तो ना बाप के जरिया पहचानवाया, ना नाना के जरिया पहचानवाया, ना दादा के जरिया पहचानवाया, ना चाचा के जरिया पहचानवाया, ना शहर के जरिया पहचानवाया, ना मुल्क के जरिया पहचानवाया। अल्लाह ने कहा अगर मोहम्मद को पहचानना है तो नाना के जरिया ना पहचानना, दादा के जरिया ना पहचानना, चाचा के जरिया ना पहचानना, शहर के जरिया ना पहचानना। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, अगर मोहम्मद को पहचानना है तो अल्लाह के जरिया पहचानना। वाह 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 वाह। इसलिए कि कायनात में हर रिश्तेदारी का एक दायरा महदूद है, नाना का एक हद महदूद है, दादा का एक हद महदूद है, शहर का एक हद महदूद है, कबीले का एक हद महदूद है, खानदान का एक हद महदूद है, मगर अल्लाह की जात ला महदूद है। अल्लाह ने कहा देखो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आलमीन का रब हूँ और मैंने अपने नबी को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब परेशान मत होना जब हम या रसूल अल्लाह पुकारे। अल्लाह बता रहा है कि जहां जहां तक मेरी रब्बुल आलमीनियत रहेगी वही वही तक मेरे नबी की रहमतल लिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। या अली या अली या अली अल्लाह वाले मोहम्मद जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह कह रहा वमा मोहम्मद इल्ला, ऐ मोहम्मद आप मेरे रसूल हैं। क्या मतलब? क्या है मोहम्मद तुम बैठो तो रसूल, तुम खड़े हो तो रसूल, तुम सोओ तो रसूल, तुम उठो तो रसूल, तुम जागो तो रसूल, तुम कलाम करो तो भी रसूल, तुम सलाम करो तो भी रसूल, तुम गुफ्तगू करो तो भी रसूल, तुम किरदार दिखाओ तो भी रसूल, तुम गुफ्तार दिखाओ तो भी रसूल, तुम चलते रहो तो भी रसूल, तुम बैठते रहो तो भी रसूल, तुम इबादत करो तो भी रसूल, तुम मस्जिद में हो तो भी रसूल, तुम मिंबर पे हो तो भी रसूल, तुम मेहराब में हो तो भी रसूल, तुम मुसल्ले पे हो तो भी रसूल, तुम बिस्तर पर हो तो भी रसूल, तुम बचपन में हो तो भी रसूल, तुम जवानी में हो तो भी रसूल, तुम बुढ़ापे में हो तो भी रसूल। ऐ मेरे नबी तुम किसी को अपने पहलू में बैठाओ तो भी रसूल, किसी को उंगली के इशारे से उठाओ। वाह 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 भाई वाह 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 वाह। किसी को अपने पहलू में बैठाओ तो भी रसूल, किसी को अपने हाथों में उठाओ क्या कहने तो भी रसूल, किसी को उंगली से उठाओ तो भी रसूल। तुम बचपन में भी रसूल, तुम जवानी में भी रसूल, तुम बुढ़ापे में भी रसूल। अब अल्लाह कह रहा है ऐ मोहम्मद आप हर लम्हे रसूल, और मुल्ला कह रहा है 40 साल में रसूल बने। अब गाजीपुर वालों इंसाफ से बताओ मैं मुल्ला का बयान मानूं या अल्लाह का कुरान मानूं? हाय 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 वाह 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 भाई वाह 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 क्या कहने वाह 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 वाह। अल्लाह कह रहा है, तारीखी जुमला दे रहा हूं, अल्लाह कह रहा है मोहम्मद आप हर वक्त रसूल, बचपन में भी रसूल, जवानी में भी रसूल, बुढ़ापे में भी रसूल। मौलवी कह रहा है 40 साल में रसूल बने, ये बहुत बड़ी साजिश है। मौलवी ने बचपन से नबी को रसूल इसलिए नहीं माना कि नबी का निकाह हुआ है 25 साल की उम्र में। आखिरी आदमी तक तारीखी जुमला, मौलवी ने मेरे नबी को बचपन से नबी इसलिए नहीं माना कि नबी का निकाह हुआ 25 साल की उम्र में। अगर मौलवी नबी को बचपन से
मौलवी मान लेता, अगर बचपन से रसूल मान लेता तो फंस जाता। इसलिए कि फिर उसे कहना पड़ता कि अबू तालिब ने अपने भतीजे का निकाह नहीं पढ़ा, अल्लाह के रसूल का निकाह। वाह 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलवात। भाई जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा, मौला सलामत रखे। मौलवी को लिखना पड़ता कि अबू तालिब ने अपने भतीजे का निकाह नहीं पढ़ा, अल्लाह के रसूल का निकाह पढ़ा। इसलिए मौलवी ने कहा उस वक्त जब नबी का निकाह नहीं हुआ था, उस वक्त जब नबी का निकाह हुआ था वो नबी नहीं बने थे। कहा हो नौजवानों, कहा उस वक्त जब नबी का निकाह हुआ था नबी को नबूवत नहीं मिली थी। मैंने कहा तेरे बाप को मौलवियत मिल गई थी। हाय 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 हाय, क्या जुमला है भाई, वाह 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 वाह। और सबसे बड़ा अफसोस का मकाम यह है कि मौलवी जो कल्ला फाड़ के चिल्लाता है सुन्नत सुन्नत सुन्नत, 3 ही बार कल्ला फाड़ता है। खा गए मेरे जुमले को तो। सुन्नत सुन्नत सुन्नत, सीरत सीरत सीरत। मौलवी से पूछो ये जो सुन्नत सुन्नत चीख रहा है तेरे पास नबी की कितने साल की सुन्नत है? हाय 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 हाय। तो पता चलेगा जब नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान रिसालत किया तो 40 साल के बाद नबी ने 23 साल जिंदगी गुजारी। तो मुसलमानों के पास नबी की फकत 23 साल सीरत है, मगर 23 साल से पहले 40 साल तक जो नबी ने जिंदगी गुजारी उसकी सीरत किसी के पास नहीं। वजह यह है कि 40 साल तक मौलवी तो मौलवी, रावी तो रावी, मुहद्दिस तो मुहद्दिस, मुफ्ती तो मुफ्ती, मुफ्ती का बाप भी मुसलमान नहीं था। क्या कहने बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बुलंदतरीन सलवात में गया तो आप पूछिएगा ना, गाजीपुर के इतने अच्छे अच्छे नौजवान मुझसे पूछेंगे ना तो 40 सालों तक मुफ्ती के अब्बा क्या कर रहे थे? मैं बताता हूं, कनकर को शंकर मान रहे थे। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा जुमला, वाह वाह भाई। आप समझ में आ गई वजह कि जब नबी फतेह मक्का करके काबे में दाखिल हुए तो छोटे छोटे बुतों को तोड़ दिया, मगर 3 बड़े बड़े बुत ऊपर बैठे थे। तारीख लिखने वालों ने लिखा नबी का हाथ नहीं बढ़ा, अली बढ़े, नबी मेरे कांधों पे आ जाइए। नबी ने कहा नहीं अली, तुम मेरे कांधों पे आओ, मेरी तरफ देखना। अली
नबी के कांधों पे सवार हुए, नबी ने तीनों को दिखाया और दिखा कर कहा अली तीनों को मार डालो। क्या कहने, वाह 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 वाह, भाई सुभान अल्लाह, तीनों को मार डालो, वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तीनों का जवाब नहीं भाई, वाह 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 वाह, ला दो मला दो उल्ला, वाह वाह वाह, तोड़ डालो सबको। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, इतने बुजुर्ग बुजुर्ग साहबी मौजूद है, किसी और को भेज देते, फकत अली को क्यों भेजा? क्या इसलिए कि अगर किसी और को बूटों को तोड़ने भेजता तो मुशरिक ये कहते उससे कि आज बूटों को तोड़ने आया है, कल तक तेरे बाप दादा इसी को सजदा करते थे। हाय 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 हाय, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, कोई दूसरा अगर जाता, वाह 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 वाह, ज़बा के साथ दिल बोला, ज़बा के साथ दिल बोला, नारे हैदरी, नारे सलवार, भाई जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कोई दूसरा अगर तोड़ने जाता तो मुशरिकीन मक्का कहते आज इन बुतों को तोड़ने आया है, कल तक तेरे बाप दादा भी इसी बुत को सजदा करते थे। मगर जब अली ने बुतों को तोड़ा, किसी काफिर में हिम्मत नहीं हुई, किसी मुशरिक में हिम्मत नहीं हुई कि अली को कुछ कहे। मक्का के कुफार भी जानते थे हमारा खुदा और है, अबू तालिब का खुदा। वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तू मेरा रसूल है। अभी जैसे ही रबीउल अव्वल आएगा, मौलवी कल्ला फाड़ के चिल्लाएगा, दाई हलीमा गोद में तेरी जान उतरने वाला है। हाय हाय हाय, क्या अंदाज है, वाह 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 वाह, सुन लोगे, दाई हलीमा गोद में तेरी चांद उतरने वाला है। मैंने कहा रे नमक हराम, जिस गोद में चांद उतरा वो तो नजर आ गया, जिस गोद में चांद फैला। क्या कहने भाई, क्या तनीम पेश की है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, नारे सलवार, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे ना, बुलंद तरीन आवाज़ों और से। अजीब तमाशा है, जब भी सवाल उठा अली के बाप पे सवाल उठा, ठीक है उठाओ, अली के बाप पे सवाल उठाओ, फिर हम भी हर किसी के बाप पे सवाल उठाएंगे। क्या बात, क्या बात, आज गाजीपुर के मिंबर से ऐलान कर रहा हूं कि अगर आज के बाद अली के बाप को छेड़ा तो हम किसी के बाप को नहीं छोड़ेंगे। जुमला तो अब आने वाला है, अगर आज के बाद अली के बाप को छेड़ा तो हम किसी के बाप को नहीं छोड़ेंगे। फिर हम भी ये बता देंगे किसका कौन बाप था। जज़ाकल्लाह, तारीखी जुमला आखिरी आदमी तक। फिर हम भी ये बता देंगे किसका कौन बाप था, या जुमला बदल कर कह दूं, फिर हम भी ये बता देंगे किसके कितने बाप थे। हाय 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 हाय, अरे वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह
वाह वाह वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, भाई जिंदाबाद पाइंदाबाद, वाह 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 वाह। सरकारे अबू तालिब, जब भी सवाल उठा आप पे सवाल उठा, किसी और के बाप पे सवाल नहीं उठा, आखिर वजह क्या है? अच्छा ये बताओ, अबू तालिब के 4 बेटे, चारों बेटे के कलमे पे आज तक किसी ने शक नहीं किया, किसी मौलवी ने बहस नहीं किया, अली ने कलमा पढ़ा था कि नहीं, अली ने कलमा पढ़ा था कि नहीं, अल्लाह जाने मजमा कहाँ बैठा है, अली ने कलमा पढ़ा था कि नहीं। मैंने कहा मुल्ला बाप के कलमे पे शक करता है, बेटे के कलमे पे शक नहीं करता, वजह क्या है? कारे अली के कलमे पे कौन शक करे? इसलिए कि अली तो कलमे की गोद में बने हैं। मैंने कहा जो कलमे की गोद में बना उसके कलमे पे शक नहीं करता, और कलमा जिसकी गोद में बना, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। आखिर वजह क्या है? ऐ सरकारे अबू तालिब, जब भी सवाल उठा आपके ईमान पर सवाल उठा और किसी के ईमान पर सवाल नहीं उठा, तो वजह यह है ऐ सरकारे अबू तालिब, ऐ बैतुल बलद, ऐ वारिसे काबा, ऐ वारिसे आदम, ऐ वारिसे मूसा, ऐ वारिसे ईसा, ऐ वारिसे इब्राहिम, ऐ वारिसे इस्माइल, ऐ वारिसे यहया, ऐ वारिसे जकरिया, ऐ हसनैन के दादा, ऐ नबी के चाचा, ऐ अली के बाबा, ऐ सरकारे अबू तालिब, बस इस खता पे जमाने ने तुझको छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा है। वाह 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 भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक, वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, ऐसा तो जमाने में कोई लाल नहीं है। अब देखने वाला हूं गाजीपुर में कौन बैठा रहता है, ऐसा तो जमाने में कोई लाल नहीं है। अरे काफिर अबू तालिब को वही कहता है जिसका ननियाल को मालूम है बढ़िया। हमारे शहर में एक मुफ्ती साहब के बेटे का निकाह था। मुफ्ती साहब ने मुझसे कहा मौलाना मेरी ख्वाहिश है मेरे बेटे का निकाह आप पढ़िए। मैंने कहा मौलाना हम लोग जरा आवारा किस्म के लोग हैं, हमेशा सफ़र में रहते हैं, कभी इस शहर कभी उस शहर, खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजरती है? अगर शहर में रहा तो ज़रूर आऊँगा। आज पहली रबीउल अव्वल को उनके बेटे का निकाह था। उन्होंने फ़ोन किया मौलाना आए नहीं आप निकाह पढ़ाने। मैंने कहा मैं तो गाजीपुर में गाजियों के बीच हूँ। क्या कहने भाई, बाबा बाबा। कहा तो मेरे बेटे का निकाह कौन पढ़ेगा? मैंने कहा बहुत मिलेंगे, निकाह पढ़ने वाले बहुत हैं, मजलिस पढ़ने वाले कम हैं।
आप ही ढूंढ के दीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप शादी हॉल के बाहर खड़े रहिए, मैं अभी काजी को अपनी गाड़ी में भेज रहा हूं। मुफ्ती साहब हॉल के बाहर खड़े थे, मेरी गाड़ी पहुंची, मुफ्ती साहब ने समझा काजी साहब आ गए। जैसे ही मेरी गाड़ी का दरवाजा खुला, अंदर से निकले बाबा रामदेव। साथ में स्वामी अग्निवेश। मुफ्ती साहब को गुस्सा आ गया, कहा आप लोग किस लिए आए हैं? कहा आपके बेटे का निकाह पढ़ाने। क्या जुमला भाई, बाबा बाबा। मुफ्ती साहब ने मुझे फोन किया, मौलाना ये कैसी बदतमीजी है? मैंने कहा क्या हुआ? कहा निकाह पढ़ाने किसे भेजा? मैंने कहा पंडितों को, साधुओं को। कहा रे मैं मुसलमानों का मुफ्ती, मेरे बेटे का निकाह कोई पंडित कैसे पढ़ सकता है? मैंने कहा पढ़ा लो मुफ्ती साहब, सुन्नते रसूल है। क्या मतलब? मैंने कहा रे तू तो कौड़ी का मौलवी, तेरे बेटे का निकाह काफिर नहीं पढ़ सकता। तू जिसका कलमा पढ़ के मौलवी बना, उस नबी का निकाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अच्छा देखिए, कुछ नौजवानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। वजह यह है कि उनका निकाह अभी तक नहीं हुआ। हाँ चलो मैं दुआ करता हूं इंशाअल्लाह 8 रबीउल अव्वल के बाद तुम सबका निकाह हो जाए। अच्छा निकाह हुआ नहीं तुम्हारा नौजवानों, मगर निकाह होते देखा तो है तुमने, है ना? निकाह में एक बहुत पुरानी रस्म चली आ रही है, तुमने नोटिस किया होगा। क्या? कहा जब काजी साहब आते हैं निकाह पढ़ाने तो पहले निकाह नहीं पढ़ते, क्या करते हैं? कहा नौशाद साहब का सेहरा उठाते हैं। कहा दूल्हे राजा है, जरा कलमा पढ़ दे मेरी जान। पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब दूल्हा मियां पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कहा मौलवी साहब ये कलमा क्यों पढ़ा रहे हैं? कहा निकाह पढ़ने से पहले चेक कर रहा हूं दूल्हा मुसलमान है कि नहीं। अल्लाहू अकबर। इंसाफ से बताओ गाजीपुर वालों, तुमने हमेशा देखा कि काजी ने दूल्हे का कलमा पूछा? कभी तुमने देखा दूल्हा ने सेहरा उठा के कभी काजी से कहो आप भी कलमा पढ़ के सुनाइए? मैंने कहा अबू जहल की औलादो, अरे अपने काजी से कलमा नहीं पूछता और जो मोहम्मद का काजी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा, वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या क्या कहने क्या कहने। वलीमों में घुसकर बिरयानी खाने वालों, कभी सोचा नबी का वलीमा किसने खिलाया था? वलीमा तो छोड़ हरामखोर, ये बता कि इस्लाम की पहली दावत का लंगर किसने खिलाया था? एक ही जुमला, वाह 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 वाह। कुरान की आयत आई, ऐ मेरे हबीब अपने कराबतदारों को बुलाओ और बुलाकर उन्हें डराओ। अभी तो खिलाने की बात आएगी, रुकिए इत्मीनान रखिए। हैं? हाँ
नहीं नहीं होता है, कुछ लोग मजलिस भी सुनने आते हैं और साथ साथ ये तमन्ना लेकर भी आते हैं कि जब मौला का लंगर बटेगा है। अज़ीज़ान गिरामी, हुक्म आया अपने कराबतदारों को पैगाम पहुंचाओ, डराओ, दावत दो। अल्लाह के रसूल चचा के पास आकर खड़े हो गए। अच्छा, हजरत अबू तालिब के कुफ्र पे नाऊज़ बिल्लाह। अच्छा हाँ, मैं अपना ही एक वाक़या सुना दूँ। मैं एक जगह मिलादुन नबी में गया था 12 रबीउल अव्वल को, और मुझसे पहले शहर के एक बहुत बड़े मौलवी, बहुत बड़े मुफ्ती, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, बहुत लंबा हुब्बा जुब्बा पहने हुए थे, है ना। हाँ तो यही तो है मुसलमानों में, जहाँ हुब्बा जुब्बा देखा कहाँ मौलवी साहब आ रहे हैं, है ना। नहीं, बहुत बड़ा हुब्बा जुब्बा था, दस्तार भी पहने थे। उन्होंने मुझसे पहले उनकी तकरीर थी और उन्होंने एक रिवायत यही पढ़ी, बुखारी की रिवायत पढ़ी कि असल में हुआ ये कि हज़रत अबू तालिब के आखिरी वक्त रसूल अल्लाह हज़रत अबू तालिब के करीब गए, जाकर अबू तालिब के कान में कहा, चचा कलमा पढ़ लीजिए। चचा ने भतीजे के कान में कहा, भतीजे मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। है? यही रिवायत पेश की जाती है। चचा ने भतीजे के कान में कहा, कलमा पढ़ लीजिए। भतीजे ने चचा के कान में कहा, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। अब ये अल्लाह की मर्जी थी या मौलवी साहब की किस्मत खराब थी कि उनके बाद मेरी तकरीर थी। मैंने जैसे ही माइक पकड़ा, मैंने एक ही सवाल किया। मैंने कहा, मौलवी साहब एक बात समझ में नहीं आई। चचा ने भतीजे के कान में कहा, भतीजे ने चचा के कान में कहा, 1400 बरस बाद तेरे जैसे बहरे को कैसे सुनाई देती। अरे अजीब तमाशा है, जो नबी ने कान में कहा वो तो आवाज अब तक पहुंच रही है, जो सवालात के मजबे में कहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। मौला सलामत रखे इन बुलंद तरीन आवाज़ों को, माशाअल्लाह। हाँ, उत्तर प्रदेश वालों तुम्हारी भी आदत है, जब तक खतीब के मुंह से खून नहीं निकल जाए तुम नहीं बोलोगे, है ना। इस्लाम की लंगर का नारा लगाने वाले बेगैरत बाप के बेगैरत औलादों, इस्लाम की दावत का पहला लंगर किसने खिलाया? हुक्म आया मेरे हबीब, बुलाओ अपने क़राबतदारों को, पहुंचाओ पैगाम मेरे दीन का, डराओ उन्हें। रसूल अल्लाह आए हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के सामने। सुन मौलवी, अबू तालिब का नाम अपनी औकात में रहकर लेना। इज्जत से लेना। जिसने तेरे बाप दादा को बद्र में, खंदक में और ओहद में मारा है ना, उसका बाप है अबू तालिब। खौफ रखना। आए चाचा अबू तालिब के पास, चाचा अल्लाह का हुक्म आया है। तो का चाचा अल्लाह का पैगाम आया है चाचा कि दीन की तबलीग की जाए, दीन का पैगाम पहुंचाया जाए। कहा तो फिर मेरे लाल? कहा चचा अगर मैं जाऊंगा इन लोगों को दावत देने तो ये लोग मेरे बुलावे पे आएंगे नहीं। हजरत अबू तालिब ने मुस्कुराकर कहा, मेरे भतीजे मोहम्मद, अबू तालिब के रहते हुए तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तेरा चचा दावत देगा। अरे अबू तालिब को काफिर
रहने वाले बनी उमैया के कुत्तों, जब नबी ने कहा कि अल्लाह ने कहा है पैगाम पहुंचाओ, अगर अबू तालिब काफिर होते तो नबी से कहते किस खुदा ने कहा है। खा गए मेरा जुमला। हजरत अबू तालिब को कहना चाहिए था कौन सा खुदा, कौन अल्लाह। हजरत अबू तालिब ने कहा कि मैं बुलाऊंगा। रसूल अल्लाह ने कहा चचा मगर दावत पे बुलाएंगे चचा तो कुछ खाने पीने का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा ना चचा, हैं दावत देना होगा ना। कहा मेरे लाल घबराओ नहीं, मैं दावत दूंगा। यह अबू तालिब का कलेजा था। हैं किनको खाने पे बुला रहे हैं? जो नाश्ते में दुम्बे का बच्चा खाते थे, दिन के खाने में ऊँटनी का बच्चा खाते थे। अल्लाहू अकबर। हैं आज भी हमारे यहाँ जब किसी की शादी होती है घर में, तो बेगम साहिबा जो है फौरन कहती हैं उसके घर में फकत 4 लोगों को बुलाना, विद फैमिली दावत मत देना। एक खानदान में 36 लोग हैं, कम बखत पूरा खाना अकेले खा जाएंगे। हैं आपने देखा होगा जिनका खानदान बड़ा होता है लिख दिया जाता है 4%, और जिनके खानदान में 4 ही लोग होते हैं लिखा जाता है विद फैमिली। क्या कहते हैं? देखिए मेरे कुछ बुजुर्ग इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि जाती तजुर्बा है ना। तो दीवाने गिरामी, अब अबू तालिब ने कहा मैं दावत पे बुलाऊंगा। अल्लाहू अकबर। पहला दिन आया, कहा अली जाओ और जाकर कुरैश के घरों में दरवाजा दस्तुल बाब देकर कहो कि अबू तालिब के घर में दावत है, आना पड़ेगा। गया मेरा मौला, बस सुनो और मैं तकरीर समेटूंगा इसी में। इंशाअल्लाह आज हजरत अबू तालिब के फजाइल की मेराज पर तुम्हें पहुंचा कर जाऊंगा। कहा जाओ बुलाओ। अबू तालिब ने बुलाया है, गए अली, दावत दी। लोग आए दावत में, खाना खाया, खूब खाया, पेट भर के खाया। अरब के बड़े बड़े तोंदू हैं, पेट भर के खा लिया। खाना जैसे ही कंप्लीट हुआ, इधर से मेरे आका खड़े हुए कि पैगाम पहुंचाए। उधर से अबू जहल खड़ा हुआ। कहा देखो इसकी बात मत सुनना, ये हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, लोगों को गुमराह करके ले गया। मजमा खाली हो गया। पता चला हक की मजलिस से रोकना अबू जहल और अबू जहल की औलादों की फितरत है। अल्लाहू अकबर। ठीक है, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा। आप जिद्दी हैं, मैं भी जिद्दी हूं। हाँ, कलेजी की जोर वहीं लगाऊंगा जहां लगाने की जरूरत है। कहा ठीक है, चलो। सबको लेकर निकल गया। नबी खड़े हुए अपने चचा के सामने, रोने लगे, आंख में आंसू आ गए। कहा मेरे लाल रो क्यों रहे हो? कहा चचा इन लोगों ने मेरा पैगाम नहीं सुना चचा, सब दावत खाकर चले गए। अबू तालिब ने कहा मेरे लाल गम न करो, कल फिर दावत दूंगा। फिर दूसरे दिन बुलाया, खाना खिलाया, खूब खिलाया। अब अरब के इतने जबरदस्त खाने वाले हैं, थोड़ा खाना शॉर्ट पड़ गया। नबी ने क्या किया, अपना लुआब निकालकर चावल में मिला दिया। तारीख ने लिखा खाते खाते थक गए, खाना खत्म नहीं हुआ। जब खाते खाते पेट सैर हो गया, खड़े हुए यहां से मेरे आका के पैगाम पहुंचाए। उधर से अबू जहल खड़ा हुआ, कहा चलो तुम लोगों ने देखा नहीं ये जादूगर है, खाना कम हो गया था, इसने अपना लुआब मिलाकर खाना बढ़ा दिया।
इसकी बात मत सुनना। फिर सबके सब निकल गए। फिर रसूल अल्लाह खड़े हुए, कहा चाचा आज भी इन लोगों ने मेरा पैगाम नहीं सुना। अबू तालिब ने कहा मेरे लाल घबराओ नहीं, कल फिर दावत दूंगा। फिर तीसरे दिन बुलाया, खाना खिलाया, खूब खिलाया। तो नबी की सुन्नत मालूम हुई ना कि जब हक की मजलिस में बुलाओ, हक का पैगाम सुनाओ, तो फकत पैगाम ना सुनाओ, खाना भी खिलाओ, मजलिस भी करो, तबर्रुक का इंतजाम भी करो, पैगाम भी सुनाओ, तबर्रुक भी खिलाओ। मौलवी साहब कहने लगे मगर आप लोग सुन्नत पर नहीं चलते। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि नबी ने पहले पैगाम, पहले खाना खिलाया, बाद में पैगाम सुनाया, मगर आप तो पहले पैगाम सुनाते हैं, बाद में तबर्रुक खिलाते हैं। मैंने कहा इसलिए मौलवी के तजुर्बा हो गया है, तुम खाने के बाद रुकते कहाँ हो? हाय 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 हाय, भाई वाह वाह वाह, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह। तुम खाने के बाद रुकते कहो? पेट भर जाता है, पतली गली से निकल लेते हो हैं? तो हम खिलाएंगे, खूब खिलाएंगे, बिरयानी भी खिलाएंगे, मगर पेट भरकर खिलाने से पहले कान भरकर सुनाएंगे। क्या कहने भाई बाबा। अब सुनो, तुम्हें मेराज पे ले जा रहा हूं गाजीपुर वालों। अब तीसरा दिन आया, लोग आए दावत में, सबके सब जब आ गए, जैसे ही सब आए, एक मरतबा अबू तालिब ने कहा अली दरवाजे की कुंडी लगा दो। दरवाजे के पास अबू तालिब बैठ गए। सबने खाना खाया, खूब खाया, पेट भरकर खाया। अब जैसे ही खाने के बाद इधर से नबी खड़े हुए, उधर से अबू जहल खड़ा हुआ, दरवाजे पे अबू तालिब खड़े हुए। गाजीपुर वालों, तुमने कभी देखा होगा, कभी चोर चोट्टों को देखा है पुलिस कैसे पकड़ते हैं? कभी देखा चोर चोट्टों को पुलिस कैसे गिरबान पकड़कर घसीटते हैं? जैसे ही अबू जहल खड़ा हुआ, चाहा के मजलिस में इंतजार पैदा करे, एक मरतबा अबू तालिब अबू जहल के करीब गए, चोट्टों की तरह गिरबान पकड़ा। क्या कहने वाह 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 वाह। बैठ अपनी जगह पर, अपनी औकात मत भूल। एक मरतबा घुर्रा कर अबू जहल के चेहरे को देखा, फिर मजमे के चेहरे को देखा, फिर नबी के चेहरे को देखा। कहा मेरे मोहम्मद सुनाओ, जो पैगाम सुनाना है सुनाओ। मैं भी देखता हूं किसकी मां ने अरब में वो औलाद पैदा कर दिया जो निकल कर देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। देखता हूं कौन अबू तालिब के रहते थे कुरैश में जिसकी मां ने वो औलाद जन्म दिया, आज निकल कर दिखाए। एक मरतबा घुर्रा के अबू जहल को देखा, मजमे को देखा, अल्लाह जाने आवाज में और इशारों में क्या ताकत थी। खुदा के शेर का बाप है अबू तालिब। मजमे को देखा, कभी देखा तुमने जब शेर गीदड़ों को देखता है, गीदड़ों की कैसी हालत होती है? सब सुकड़ कर बैठ गए,
बदीन बदन में थरथरी, कपकपी, पेशानी पे पसीना। अबू जहल को देखा, एक मरतबा मजमे को देखा, जलाल का आलम है। जैसे ही नबी को देखा, जलाल नुमा चेहरे पे जमाल आ गया। अब सुनो, तारीखी जुमला दे रहा हूं। एक मरतबा नबी को देखा और देखकर हजरत अबू तालिब ने कहा, साहिब लिसानुल अरब ने लिखा, अबू तालिब ने नबी को देखा, देखकर कहा, कौन कौन? या सैयदी व या मौलाई, बोलिए, कुछ कलाम कीजिए, कुछ बोलिए, मेरे सैयद, मेरे मौला। तारीखी जुमला अबू तालिब की यादा अल्लाह की कुदरत को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कहा, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। कहा है अबू तालिब, आज तूने 40 काफिरों के दरमियान मेरे हबीब को मौला कहा, कल सवालात के मजमे में तेरे बेटे को मौला। हाय हाय हाय, नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवार। है अबू तालिब, आज तूने 40 काफिरों के दरमियान मेरे हबीब को मौला कहा, कल 1.25 लाख के मजमे में तेरे बेटे को मौला ना बना दिया तो मुझे खुदा ना कहना। हकीकत तो यह है मुसलमानों के गदीर से ही करबला की तैयारी शुरू हो गई थी। करबला, गदीर का रिएक्शन हुआ है करबला में। मुसलमान हमसे पूछते हैं कि हम रोते क्यों हैं। मुझे दुनिया में कोई ऐसा बाप दिखा दो जिसके सामने उसके 18 साल के बेटे का जनाजा हो और वो ना रोए। कोई माँ दिखा दो, उसकी गोद उजड़ जाए, वो ना रोए। कोई बीवी दिखा दो, उसका सुहाग उजड़ जाए, वो ना रोए। मुसलमानों, तुम अपने बच्चों पे रो तो जायज़, हम नबी के बच्चों पे रोए तो तुम्हें तकलीफ होती है। तुमने अपने नबी के घर वालों पर रहम नहीं किया। मुसलमानों, पता है जब शाम गरीबा आई ना तो यजीद के कुछ सिपाही जुलजना को कत्ल करने के लिए नेज़ा लेकर आगे बढ़े। पिसरे साद ने कहा, इस घोड़े को तकलीफ ना पहुंचाना। सिपाहियों ने कहा, क्यों ना पहुंचाए? कहा, इसलिए कि ये रसूल अल्लाह का घोड़ा है, इस पे रसूल अल्लाह सवार होते थे। मैं कहूँगा पिसरे साथ, तुझे वो घोड़ा याद रहा जिस पे रसूल अल्लाह सवार होते थे? तुझे वो हुसैन नहीं याद रहा जो नबी के दोस्त पर सवार होता था? हाँ ज़ादारो, मैंने देखा कि माएँ अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर आई हैं। पता है अजीजों, छोटी बच्ची जो होती है ना, वो अपने बाप से बहुत अटैच होती है। जब किसी का बाप घर से बाहर सफर में जाता है ना, तो बेटी बाप से लिपट कर कहती है, बाबा वापस कब आओगे बाबा? इंसाफ से बताओ भाइयों, आप भी कभी बाहर गए होंगे तो आपकी बेटियों ने आपसे पूछा होगा ना कि बाबा वापस कब आओगे? आपने यही जवाब दिया होगा, बेटा कुछ ही दिन में आ जाऊंगा।
बेटा कुछ ही घंटों में आ जाऊंगा, बेटा एक हफ्ते में आ जाऊंगा। अजीजों, पता है जब सकीना ने हुसैन से पूछा ना, बाबा वापस कब आओगे, हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अपने शहर का एक वाकया याद आ गया। मेरे शहर में कुछ सालों पहले एक मजलिस हो रही थी। गालिबन जनाब सैयदा का ताबूत था, बहुत मजमा था। उस मजमे में एक बच्ची से किसी औरत को धक्का लग गया। उस औरत ने पलट कर उस बच्ची को तमाचा मार दिया। सुन सकोगे आज़ादारों, उस बच्ची ने सर उठाया, उस औरत को देखा, देख कर कहा, है बीबी, कल शिम्र ने भी तमाचा मारा था। मेरे कलेजे में ज्यादा ताकत नहीं, बस रोने के लिए ये सुन लो, एक हफ्ता और बचा है। तुम्हारा मेहमान तुम्हारे दरमियान से अब रुखसत हो जाएगा। साल भर तरस रहे थे ना कि कब बरसे अज़ाब बीतेगी, कब हुसैन पर रोएंगे। अरे बच्चे, जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अजीजों, बस मैं 2 से 3 मिनट पढ़ूंगा। हुसैन खैमे से निकले। हुसैन के लश्कर में कोई नहीं बचा, ना बास है, ना कासिम है, ना हुर्रे दिलावर है, ना हबीब है। असगर की कब्र भी बना दी है हुसैन ने। खैमे से निकले ना, बीबियों ने एक हल्का बनाया, एक हल्का बनाया। अजीजों, हुसैन निकले, हुसैन को घोड़े पे सवार कौन करे। हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, न था कोई जो संभाले रकाबे कौसन को। सकीना तामे कड़ी थी अबा के दामन को। हुसैन झुके खड़े थे, झुकाए गर्दन को। अरे नासरा था कोई लाए करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार पर। हाँ, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। हाँ, हौसला नौजवानों, हौसला, हौसला ले लेकर सुनना। हुसैन घोड़े पे सवार हुए ना, एक मर्तबा घोड़े से कहा, मेरे नाना के घोड़े मुझे मैदान में ले चल। अज़ादारों, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। हुसैन ने दूसरी मर्तबा कहा, मेरे नाना के जुलजना मुझे मैदान में ले चल। जुलजना आगे नहीं बढ़ा। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ऐ मेरे नाना के घोड़े, आज जब सबने हुसैन का साथ छोड़ दिया, तू भी साथ छोड़ेगा। अरे घोड़े ने सर हिलाया, पैरों की तरफ दिखाया। सुन सकोगे आज़ादारों, अब जो हुसैन ने झुक कर देखा, क्या देखा। अरे नन्ही सकीना घोड़े के पैरों। सकीना कह रही थी, मेरे नाना के घोड़े मेरे बाबा को मख्तल में ना ले जाओ। जो भी मैदान गया वापस नहीं आया। चचा अब्बास गए, वापस नहीं आए। भैया अकबर गए, वापस नहीं आए। अरे मेरा बाबा भूखा है, मेरा बाबा प्यासा है, मेरा बाबा 71 जनाजे उठा चुका है, मेरा बाबा थक चुका है। हाँ दादारो, हुसैन ने सकीना को देखा, एक मर्तबा घोड़े से उतरे, सकीना को गोद में उठाया। अल्लाह किसी बाप को ये दिन ना दिखाए। सकीना को कहा, सकीना मुझे मख्तल में जाने क्यों नहीं देती मेरी लाडली। कहा, बाबा नींद आएगी जब आपकी मुंह पाऊंगी। बाबा मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी। सकीना नाना का वादा निभाना है। कहा, ठीक है बाबा। सुनो सुनो, मैं ठहर ठहर कर पढ़ रहा हूँ। मुझे मालूम है मेरी माँ आई है, अगर मैं ज्यादा जोर से पढ़ूंगा मर जाएगी ये माँ। हाँ जी,
अजीजों, हुसैन से सकीना ने कहा, बाबा बाबा मैं आपका रास्ता नहीं रोकूंगी बाबा, बाबा एक ख्वाहिश पूरी कर दो बाबा। कहा सकीना ऐसी गुर्बत में मैं तेरी क्या ख्वाहिश पूरी करूं? इंसाफ से बताओ, जब तुम्हारी बेटियां तुमसे कुछ मांगती है तुम्हारा दिल क्या चाहता है? सब कुछ दे दो। हुसैन कह रहे हैं मेरी लाडली मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? सकीना ने, पर सुन लो ये जुमला सकीना का सुन लो, मैं ठहर कर पढ़ रहा हूँ। सकीना ने बाबा का चेहरा देखा, देख कर कहा बाबा बाबा परेशान ना हो बाबा, सकीना पानी नहीं मांगेगी। कहा मेरी लाडली तो ख्वाहिश क्या है? कहा बाबा एक आखिरी बार अपने सीने पर सुला दो। हुसैन करबला की जमीन पर ले गए, आ सकीना आजा बाप के सीने। सकीना को कुछ देर लेकर हुसैन लेटे रहे, उठाकर शहजादी के हवाले किया। हाँ हुसैन रन में चले गए, चारों तरफ से शादियाने बजे, चारों तरफ शोर बजा। एक मर्तबा ज़ैनब ने सज्जाद के खेमे में आकर कहा, सज्जाद बेटा जरा देख ये शोर कैसा? बीमार इमाम ने खेमा हटाया, क्या देखा? बाप का कटा सर, नेज़ेबाज, अस्सलाम अलैका या बाप दिल्ला। बस 2 मिनट मसाइब अब अपनी इंतहा पर पहुंचने वाली है। आजादारों आ गई वो अंधेरी रात, छा गया सन्नाटा, कोई नहीं। आजादारों मुझे नहीं मालूम कहां से पानी आया। ज़ैनब ने अपने हाथ में पानी का कूला लिए ज़ैनब सकीना के पास आई, आकर कहा मेरी लाडली बड़ी प्यासी है मेरी यतीम बच्ची, ले पानी पी ले। सकीना ने पुपी का चेहरा देखा, कहा पुपी अम्मा मुझसे ज्यादा तो आप प्यासी है। कहा मेरी लाडली हमारे घर का रिवाज है, पहले बड़े पानी नहीं पीते, पहले बच्चे पानी पीते। कलेजे में हाथ रखकर सुनना, पहले बच्चे पानी पीते। सकीना ने कहा लाइए पुपी अम्मा